अब ये तो सबको ही पता है कि कोविड-19 की वैक्सीन वही 10-12 फार्मास्यूटिकल कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही थी जिन्होंने इसको डेवलप किया था। एक तो ये सभी फार्मास्यूटिकल कंपनियां दुनिया के सभी देशों की वैक्सीन डिमांड बिल्कुल भी पूरी नहीं कर पा रही थी। दूसरा तो उन्होंने अपनी वैक्सीन के दाम काफी हाई भी रखे हुए थे। अब क्योंकि ये महामारी पूरी दुनिया में इतनी तेजी से फैल रही थी जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जानें जा रही हैं, ऐसे में कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही था जिससे दुनिया भर में खाली बैठे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स लीगल तरीके से कोविड-19 की वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर पाते। साउथ अफ्रीका और भारत इसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में ट्रिप्स वेवर का प्रस्ताव लेकर चले गए थे, जिस पर यूरोप, कनाडा, यूके समेत अमेरिका की अगुवाई में कई वेस्टर्न डेवलप्ड देश WTO में भारत के इस प्रपोजल के खिलाफ खड़े हो गए थे और इन सब ने ये प्रपोजल ब्लॉक कर दिया था। अब क्योंकि फाइजर, मॉडर्ना, बायोएनटेक, एस्ट्राजेनिका, जॉनसन एंड जॉनसन ये सभी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां अमेरिका और इन्हीं वेस्टर्न देशों की हैं, ऐसे में ये सभी अमीर देश बाकी दुनिया का नहीं अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनियों का मुनाफा देख रहे थे। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि विरोध में खड़े इन सभी देशों के लीडर अमेरिका ने अब WTO में भारत और साउथ अफ्रीका के इस प्रस्ताव के आगे घुटने टेक दिए हैं। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, रॉयटर्स और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने कोविड-19 की वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर WTO में भारत और साउथ अफ्रीका के टेम्परेरी वेवर वाले प्रस्ताव को फाइनली अपना समर्थन दे दिया है, जिसकी घोषणा बाइडेन प्रशासन ने खुद पिछले कल कर दी है। इसी के साथ यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन ताई ने यह भी कहा कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रोटेक्शन में विश्वास रखते हैं, लेकिन इस पेंडेमिक यानी महामारी को खत्म करने के लिए हम ट्रिप्स वेवर को समर्थन दे रहे हैं। आगे कैथरीन ताई ने यह भी कहा कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इस मुद्दे पर होने वाली टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन में भी हिस्सा लेंगे। अब ये प्रपोजल WTO की जनरल काउंसिल के पास जाएगा, जो कि WTO की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। यही जनरल काउंसिल अब रूल सेट करेगी कि किन कंडीशंस और तरीके से सदस्य देश ट्रिप्स वेवर का फायदा उठा सकेंगे, जिसको कुछ हफ्ते अभी और लग सकते हैं। और अगर ये नेगोशिएशन ज्यादा लंबी चली तो इसमें कई महीने या फिर साल तक भी लग सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि HIV एड्स के ड्रग्स आने पर भी सेम इसी तरह का प्रोसीजर हुआ था, लेकिन उस समय कंडीशंस और रूल ले डाउन करने में जनरल काउंसिल को कई साल लग गए थे, जिसकी वजह से अफ्रीका में कई लाखों लोग मारे गए थे। इसलिए उससे सीख लेते हुए इस प्रोसेस को सभी सदस्य देशों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। खैर, लेकिन अच्छी बात यही निकल कर आ रही है कि अमेरिका के अप्रूवल देने के बाद इस रास्ते से बहुत ही बड़ा रोड़ा हट चुका है। आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के कई लॉ मेकर्स, सीनेटर्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट विंग, इन सभी ने मिलकर बाइडेन प्रशासन पर बहुत ही ज्यादा दबाव डाला था। हद तो तब हो गई थी जब जो बाइडेन की अपनी रूलिंग डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग भी उनके इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए थे। इसी के साथ अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि WTO में ट्रिप्स वेवर का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भारत ही होने वाला है, क्योंकि दुनिया की 60 से 70% वैक्सीन भारत में मैन्युफैक्चर होती हैं। वैसे कमाई का तो पता नहीं, ये बिल्कुल तय है कि अब कोविड-19 की वैक्सीन लो और मिडिल इनकम देशों तक तो जरूर पहुंचेंगी। साथ में अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारत की तरफ से एक थैंक्स तो बनता ही है। वैसे क्या आपने कोविड-19 की वैक्सीन लगवा ली है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।